भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के घर जाते हैं और गणपति पूजा में भाग लेते हैं। कुछ लोगों को मोदी की ये गणपति पूजा पसंद नहीं आ रही है। ये क्या इसलिए है क्योंकि आरती हुई है, इफ्तार पार्टी नहीं। और कुछ लोग सीजेआई और प्रधानमंत्री के मिलने को सुप्रीम कोर्ट का कॉम्प्रोमाइज होना कह रहे हैं। संविधान के रखवालदार इस प्रकार से अगर राजनीतिक नेताओं से मिलते हैं तो लोगों के मन में शंका है। जॉर्ज सोरोस से रात के अंधेरे में मिलकर भारत को टुकड़े टुकड़े में बांटने की कोशिश करते हैं, उससे आपको आपत्ति नहीं है। परंतु इस देश में एक आवाज नहीं आती जब राहुल गांधी एंटी इंडिया एलिमेंट से मिल रहे हैं। इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि मोदी का सीजेआई के घर जाकर गणपति पूजा करना भारत के लिए और हिंदुओं के लिए क्यों आवश्यक था। वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ के घर पहुंचे, जहां पर गणपति जी विराजे हुए थे और दोनों ने मिलकर गणपति जी की पूजा की। फिर मोदी जी ने ट्वीट भी कर दिया कि वो जस्टिस चंद्रचूड़ के घर पे पूजा करके आए हैं। बस फिर क्या था, लिब्रांडुओं का जो बवासीर फूटा है ना भाई, उसके बाद ओहो देख के ही तरस आ गया। प्रियंका चतुर्वेदी जो कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना में हैं, वो बोली इलेक्शन आने वाले हैं, सीजीआई छुट्टी के मोड में है, केस सुन नहीं रहे हैं और आर्टिकल 10 का उल्लंघन कर रहे हैं। नहीं मतलब बढ़िया अंग्रेजी में वो क्या बोल गई मुझे ढंग से समझ में नहीं आया, पर मोटा मोटा जो समझ में आया वो ये आया कि सीजेआई कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, वो ऐसा कुछ बोलना चाह रही है। सबा नकवी तो ये चित्र देख के बावली ही हो गई और उनके अंदर का दर्द बिलख बिलख कर बाहर आया और वो बोली रेप हो रहे हैं, मणिपुर जल रहा है और ये दोनों पूजा कर रहे हैं। हाँ, इंदिरा जयसिंह बोली ये बिक गया है, सीजेआई कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, एससीबीए को संज्ञान लेना चाहिए। भाई साहब इंदिरा जयसिंह का बस चलता तो कसम से सीजेआई को सैक कर देती, पर बात वही है ना, औकात औकात का फर्क है। फिर मनोज कुमार झा जो कि आरजेडी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो बोले भारत के गणतंत्र की ये हालत हो गई है। चित्र दिखाया हुआ था। भाई साहब आरजेडी की क्या हालत हो गई है उसके ऊपर बात करो। एक 9वीं पास आपका अध्यक्ष है और बातें आप बड़ी बड़ी पेल रहे हो। फिर कांग्रेस आईटी सेल बोला देश का लोकतंत्र समाप्त हो चुका है। ये चित्र दिखाया हुआ था। अबे घोचू, 4 दिन पहले तो तेरे अब्बा कह रहे थे कि उसने आइडिया ऑफ मोदी को डिस्ट्रॉय कर दिया है, वो ऑपोजिशन में बैठकर सरकार चला रहा है। ओह अच्छा, तेरे अब्बा जी शेख चिल्ली हैं। अबे आपस में तो डिसाइड कर लिया करो क्या बोलना है पहले। जुबैर को तो इतना दर्द हुआ कि वो बेचारा कुछ बोल ही नहीं पाया। प्रशांत भूषण को भी दस्त लगे हुए थे और उनके ट्वीट में वो दस्त साफ साफ दिखाई दे रहे थे। दस्त खूनी भी थे, ये भी पता चल रहा था। आरफा खानम को जब भी उल्टी आती है तो उनकी शायरी निकल जाती है। बोली अब कोई अदालत नहीं जाएगा। इरफान हबीब ने बोला जुडिशरी सर्विस मोड में है। कमाल की बात तो यह है कि यह भी बोला करम का जला। पर इनके दुख दर्द पीड़ा शोक व्यथा संताप कष्ट वेदना चीख पुकार को प्रसून जोशी के लिरिक्स मिल जाते और अरिजीत सिंह की आवाज मिल जाती तो भगवान कसम स्वाद सा आ जाता। वैसे तो इन्हें प्रॉब्लम यह है कि सीजेआई और प्रधानमंत्री गणेश जी की पूजा क्यों कर रहे हैं, पर ये ना अपने मन की व्यथा को छुपाते हुए सारा दोष डाल रहे हैं सीजेआई मोदी से क्यों मिले। बेसिकली इनके कहने का अर्थ यह है कि एक न्याय प्रणाली है और एक सरकार है, दोनों मिलेंगे तो दोनों की मित्रता हो जाएगी और इससे न्याय प्रभावित होगा। अच्छा हमें बता रही है। तो भाई अगर यही प्रॉब्लम है तो ऐसा बवाल ना इन्हें फरवरी के महीने में भी मचाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे यही वाले सीजेआई चंद्रचूड़ योगी जी से मिल रहे थे। अच्छा जी, न्याय तब प्रभावित नहीं हो रहा था। अच्छा जी, तब इलेक्शन राउंड द कॉर्नर नहीं थे। और इसके अलावा न्याय 18 सितंबर 2009 को प्रभावित नहीं हुआ जब सीजेआई केजी बालाकृष्णन और सोनिया गांधी मनमोहन सिंह के घर पहुंचे थे इफ्तार पार्टी मनाने। हमने तो कोई बहस नहीं सुनी, हमने तो कोई बवाल नहीं सुना। तब मुद्दा यही है कि इन्हें गणपति के सेलिब्रेशन से प्रॉब्लम है, बस सच नहीं बोल पा रहे हैं। अब इस पे ना इनसे बेसिकली हम एक प्रश्न ये पूछना चाहते हैं कि पिछले ही वर्ष सीजेआई चंद्रचूड़ 25 दिसंबर को क्रिसमस कैरल गा रहे थे, उससे प्रॉब्लम नहीं हुई आपको? 2018 में जस्टिस जोसेफ ने प्रियम्बल ऑफ इंडिया को कैथोलिक चर्च से इक्वेट कर दिया था।
कमबख्त एक आदमी नहीं था जिसने कहा हो कि सेक्युलरिज्म खतरे में आ गया है। सेक्युलरिज्म का रोना किसी ने नहीं रोया। 2024 में ही फॉर्मर जस्टिस जोसेफ कुरियन ने सुप्रीम कोर्ट के मोटो या तो धर्मस्थो जय इसको हटाने की मांग कर दी। क्यों? क्योंकि ये मोटो महाभारत में लिखा हुआ है। तब भी किसी को ये नहीं लगा कि जो फॉर्मर जस्टिस ने कहा है ये हिंदू एपिक्स के प्रति घृणा के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन आज सीजेआई और मोदी जी के मिलने पे जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज्ड है ये वाली भांग बेची जा रही है। ये साले ये जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज्ड है वाली भांग ना कई वर्षों से बेचने का प्रयास कर रहे हैं। इनका बेसिक तात्पर्य ये है कि जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है मोदी के राज में। और जब ये प्रश्न सीजेआई से पूछा गया ना तो इनका एक ढंग का उत्तर भी और रही बात सीजेआई की प्रधानमंत्री से मिलने की और पूजा अर्चना करने की, तो भाई बात साफ है कि आर्टिकल 25 इन लोगों को यह अधिकार देता है कि जिससे मिलना चाहें उससे मिलें और जहां पूजा अर्चना करना चाहें वहां करें। पर फिर भी लिब्रांडो लगे हुए हैं सेम भांग को बेचने में। क्या करें, मुद्दों की कमी है, केवल डर दिखा के ही तो सत्ता ली जा सकती है, वही कर रहे हैं। अच्छा चलो मैंने मान लिया कि तुम्हें सीजेआई और मोदी के मिलने से प्रॉब्लम है, पर यह बताओ राहुल गांधी जिन जिन लोगों से यूएसए में मिल रहा है उससे प्रॉब्लम है क्या? चलो इसी बात को ना अगले अध्याय में देखते हैं कि राहुल गांधी किस किस प्रकार के लोगों से वहां पर मिल रहा है। देखिए, ये पूरा मेल्टडाउन इन लोगों का इस बात पर हो रहा है कि न्यायपालिका और विधायिका एक साथ कैसे मिल गए, वो भी एक हिंदू फेस्टिवल पर। लेकिन इस वीडियो के अंत तक हम इस बात को दिखाने का, समझाने का प्रयास करेंगे कि मोदी और सीजेआई का एक साथ एक हिंदू फेस्टिवल मनाना क्यों बेहद जरूरी है। परंतु पहले राहुल गांधी किस किस से मिल रहे हैं और उस पर कोई शोर क्यों नहीं मच रहा है, वो देखते हैं। कल यानी 11 सितंबर को राहुल गांधी अमेरिका के कुछ सांसदों से मिले, जिनमें से 3 थे इल्हान उमर, रो खन्ना और बारबरा ली। तीनों के तीनों अमेरिकी संसद में लॉ मेकर्स हैं। ये कांग्रेस ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बताया। इल्हान उमर वो बंदी है जो कश्मीर में आर्टिकल 370, आर्टिकल 370 की वापसी की वकालत करती है, रेडिकल इस्लामिक व्यूज रखती है और उन्हीं विचारों को यूएस के पावर सर्कल में लॉबी करती है और साथ ही ज्यूज से घृणा के लिए जानी जाती है। परंतु रुकिए, इल्हान उमर कुछ भी विचार रखे उससे हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता है, पर जब उसके विचार एंटी हिंदू और एंटी इंडिया होते हैं तो बिल्कुल फर्क पड़ता है। सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि राहुल गांधी ऐसी एंटी इंडिया महिला से क्यों मिले। परंतु चलिए, यूएसए में एक बांग्लादेशी मूल का जर्नलिस्ट है, हमेशा एंटी इंडिया क्वेश्चन पूछता रहता है यूएस गवर्नमेंट प्रेस ब्रीफिंग्स में। In the past, United States has imposed sanctions on individuals from foreign countries involved in assassination attempts here in United States. But we don't see similar actions against India. What is the reason of this apparent relaxation? इस बंदे का नाम है मुशफिकुल फजल। राहुल गांधी इससे भी मिल चुके हैं यूएस विजिट पर। क्या पूछा नहीं जाना चाहिए कि चुन चुन कर एंटी इंडिया लोगों से ही क्यों मिला जा रहा है। परंतु चलिए, कल एक और घटना घटी थी जब राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में सिखों के साथ बुरा हो रहा, उनका बुरा हाल है। The fight is about whether he as a Sikh is going to be allowed to wear his turban in India. राहुल गांधी के ये कहते ही गुरुपतवंत सिंह पन्नू, अरे वो खालिस्तान की अजान देने वाला पप्पू, अरे वो एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, वो कहने लगा कि राहुल गांधी वही शब्द बोल रहा है जो हर खालिस्तानी सपोर्टर बोलता है। सवाल ये उठना चाहिए कि राहुल गांधी ने ऐसे शब्द क्यों बोले, ऐसे झूठे शब्द क्यों बोले जिन्हें आतंकवादी यूज कर रहे हैं। 2023 में राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर गए थे, जहां वो व्हाइट हाउस में यूएस डिप्लोमेट डोनाल्ड लू से सीक्रेटली मिले थे। पहली बात तो ऐसी सीक्रेट मीटिंग्स भारत के एक सांसद के लिए प्रतिबंधित हैं, भारत की सॉवरेनिटी के लिए खतरा माना जाता है ये। और दूसरी बात, डोनाल्ड लू वो व्यक्ति हैं जिसने किर्गिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश में सरकारें गिरवाई हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ राहुल गांधी सीक्रेटली कैसे और क्यों मिले और 2024 के इस करंट दौरे में भी क्यों मिल रहे हैं, क्या ये पूछने का दम है किसी में। 2023 में राहुल गांधी के कई फोटो वायरल हुए थे यूएस विजिट पर जॉर्ज सोरोस गैंग के साथ। क्या कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है राहुल गांधी से इन लोगों द्वारा? जी नहीं, राहुल गांधी एंटी इंडिया लोगों से लगातार मिल रहे हैं, कोई प्रश्न नहीं है। पर भारत का सीजेआई भारत के प्रधानमंत्री को घर बुला ले तो इन लोगों के हलवे में हींग पड़ जाती है। पर भारत के सीजेआई और भारत के प्रधानमंत्री का किसी हिंदू फेस्टिवल पर मिलना, फोटो वीडियो वायरल करना और पूरे देश को दिखाना क्यों देश के लिए आवश्यक है, वो आगे देखते हैं। अभी कुछ दिन पहले रेडियो मिर्ची के आरजे साइमा ने लिखा कि मैं दुबई में हूं और एक हिंदू महिला के हाथ में गणपति जी हैं। सब उसे प्रेम से देख रहे हैं, लेकिन भारत में एक मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति चिकन रोल भी स्कूल और ट्रेन में नहीं ले जा सकता। यहाँ पर साइमा ये दिखाना चाह रही थी कि भारत का हिंदू कैसी कैसी यातनाएं दे रहा है उसके समाज के लोगों को।
परंतु इसमें साइमा जैसे लोग ये भूल जाते हैं या फिर जानबूझकर इग्नोर कर देते हैं कि भारत का हिंदू क्या क्या झेल रहा है भारत में ही। और इसीलिए मोदी और सीजेआई की ये जो फोटो वायरल हो रही है, ये आज के पर्सपेक्टिव में, आज के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, वो आगे बताऊंगा, पर अभी ना कुछ रीसेंट इंसिडेंट से शुरू करता हूं। अभी गणपति सेलिब्रेशन चल रहे हैं और कल ही लखनऊ में एक विशेष समुदाय के 25 युवकों ने गणपति पंडाल पर पथराव कर दिया। ये तो तब है जब लखनऊ में योगी जी की सरकार है और आजकल उनका बुलडोजर टैंक फुल करा के बैठा हुआ है। फिर कल ही बिलासपुर में गणेश पंडाल के निकट बियर की बोतलों से आक्रमण हुआ। 6 सितंबर को कच्छ गुजरात में हिंदू युवा गणपति की मूर्ति लेने जा रहे थे और इतने में ही हमजा, फारूक और उनके 3 मित्रों ने उन्हें रोक लिया और उन पर आक्रमण किया। 7 सितंबर को मध्य प्रदेश के रतलाम डिस्ट्रिक्ट में मोचीपुरा में भगवान गणेश की मूर्ति पर आक्रमण कर दिया गया। 7 सितंबर और 8 सितंबर को गुजरात के सूरत में लाल गेट एरिया में गणेश पंडाल पर आक्रमण हुआ। कुछ माइनर मुस्लिम बच्चों ने ये पथराव किया था। 10 सितंबर को रुबीना पठान और लाइमा शेख को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि एक दुकान में गणपति जी की मूर्तियों को खंडित करने का काम ये करती थी। इन्होंने बच्चे ट्रेन कर रखे थे इसी काम को करने के लिए। वैसे ये भिखारी हैं, हिंदुओं से ही भीख मांगती हैं और हिंदुओं के ही भगवान की मूर्तियों को खंडित करती हैं। आज ही यानी 12 सितंबर को गणपति विसर्जन यात्रा पर कर्नाटक के मांड्या में समुदाय विशेष ने पथराव कर दिया। न केवल पथराव बल्कि पेट्रोल बम तक फेंके गए, तलवारें भांजी गई, कई दुकानें जला दी गई, जिसमें एक दुकान में 1.5 करोड़ का सामान जल गया। आज मांड्या में धारा 144 लगाकर कर्फ्यू लगा दिया गया है और 52 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। गुजरात के सईदपुरा में भी गणेश पंडाल पर आक्रमण हुआ और 6 माइनर बच्चे पकड़े गए। इन 6 बच्चों का प्लान था आसपास के एरिया के 10 गणेश पंडालों पर पथराव करने का। और इन 6 बच्चों का जो लीडर था ना, उसने मदरसे में 3 महीने की ट्रेनिंग ली थी कि कैसे पंडालों पर पथराव करना है। आप IIT, नीट, CA, कैट इन सब की तैयारी करते हो, ये मदरसे अलग ही कोर्स चलाए बैठे हैं। ये सभी ना पिछले 1 सप्ताह के और एक त्योहार के इंसिडेंट्स हैं। ये सब प्रतिवर्ष बिना किसी अपवाद के हर फेस्टिवल पर हो रहा है। 22 जनवरी 2024 को महाराष्ट्र में हिंदू राम मंदिर बनने का सेलिब्रेशन कर रहे थे और उन पर 50-60 लोगों ने आक्रमण कर दिया। पिछले वर्ष मेवात में एक हिंदुओं की वार्षिक यात्रा निकल रही थी और उस पर पथराव, गोलीबारी, ना जाने क्या क्या कर दिया गया। बड़ी भयंकर स्थिति थी और उसमें ना बड़ों को छोड़ा गया न बच्चों को। 18 फरवरी 2023 को मध्य प्रदेश में शिवरात्रि का प्रोसेशन निकल रहा था और उस पर आक्रमण हो गया। 1 मार्च 2023 को जामिया मिलिया इस्लामिया में होली सेलिब्रेशन चल रहा था और हिंदू बच्चे होली खेल रहे थे। मुस्लिम स्टूडेंट्स ने उन पर आक्रमण कर दिया। 5 मार्च 2023 को मेरठ के ब्रह्मपुरी में हिंदू बच्चे होलिका दहन के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे थे, उन पर आक्रमण हो गया। 8 मार्च 2023 को एक हिंदू युवक ने मुस्लिम मित्र पर होली का रंग लगा दिया। मित्र ने हिंदू युवक को पेट्रोल डाल के माचिस लगा दी। ऐसे ऐसे ना 29 आक्रमण हैं जो हिंदू त्योहारों पर या हिंदुओं पर हुए हैं वर्ष 2023 में। परंतु साइमा, दुबई में गणपति की मूर्ति को देखकर लोग स्माइल कर रहे हैं। ये वाला राग अलापेंगी और CJI मोदी जी एक साथ गणपति पूजा कर लें तो इस पर हल्ला भी मचा देंगे। लेकिन मोदी का CJI के घर जाकर गणपति जी की पूजा करना क्यों आवश्यक है और इससे क्या मैसेज जाता है, उस पर बात करते हैं अगले अध्याय में। देखिए, केवल इसी साल यानी 2024 में देश भर में लगने वाले गणेश पंडालों पर आक्रमण की खबरें आ रही हैं और ऐसे आक्रमण नॉर्मली हर साल ऑलमोस्ट हर हिंदू फेस्टिवल पर हो रहे हैं। यह हमने अभी देखा है। इसके 2 ही इलाज हैं। पहला है सिंबॉलिक इलाज। नहीं समझे? समझाता हूं। तो ये गणपति उत्सव पर पथराव एक अपराध है और किसी भी डेमोक्रेसी में अपराध को कंट्रोल 2 ही इंस्टीट्यूशंस करती हैं, विधायिका कानून बनाकर और न्यायपालिका कानून में जो लिखा है ना उसके बेसिस पर न्याय देकर। और जब अपराध को कंट्रोल करने वाली इन दोनों सबसे बड़ी संस्थाओं को लीड कर रहे लोग, जैसे कि इस केस में प्रधानमंत्री मोदी और CJI चंद्रचूड़, एक साथ एक स्टेज पर गणपति पूजा करते हैं तो गणपति पंडाल पर पथराव करने वालों को सीधा मैसेज जाता है इस अपराध के विरुद्ध। ऑफ कोर्स ये प्लान करके अपराधियों को मैसेज देने के लिए नहीं किया गया होगा इन दोनों के द्वारा, बट मैं केवल इस इमेज से निकलने वाले मैसेज की बात कर रहा हूँ। पर ये केवल एक सिंबॉलिक मैसेज है। असली असर उस कार्य से पड़ता है जो गुजरात पुलिस कर रही है। उन उपद्रवियों के घरों में घुसकर उन्हें उठाकर
उनको तोड़ तोड़ कर। तो इस प्रकार से मोदी का सीजीआई के घर गणेश पूजा पर जाना एक प्रकार का मैसेज की तरह एक प्रकार से पूरे देश में दिया जाना चाहिए था, परंतु एक पूरा वर्ग इसे न्याय प्रणाली के लिए खतरा बता रहा है। क्या सच में ऐसा है? जी नहीं, दर्जनों ऐसे डिसीजंस हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिए गए जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट गए हैं। कुछ बताता हूं। मोदी गवर्नमेंट इलेक्टोरल बॉन्ड्स लेकर आई थी ताकि राजनीतिक दल जो है वो चंदा ले सकें, पर 2024 के आरंभ में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था। चंद्रचूड़ जी ही सीजीआई थे तब। 2024 में ही मोदी गवर्नमेंट ने 2G घोटाले वाले केस में प्ली डाली थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसे रिजेक्ट कर दिया गया था कोर्ट द्वारा। और ऐसा मोदी गवर्नमेंट भी करती है, सुप्रीम कोर्ट के दिए गए निर्णय के अगेंस्ट संसद में कानून बनाकर उसे निरस्त करके। तो ये सोचना कि दोनों का मिलना डिसीजन इन्फ्लुएंस करेगा सुप्रीम कोर्ट के, ये बेवकूफ़ी है। हाँ, ये एक सिंबॉलिक मैसेज जरूर है उन अपराधियों के लिए जो गणपति पंडाल, दुर्गा पंडाल, गरबा पंडाल या फिर अन्य यात्राओं पर पत्थर चलाते हैं, और ये मैसेज समय समय पर दिया जाना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस विषय पर हमें बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। सपोर्ट करें हमारे कार्य को patreon.com और UPI के माध्यम से, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो वीडियो आपको स्क्रीन पर इस समय दिख रहा है वो अवश्य देखें, जो आपको हिमाचल में क्या राजनीतिक भूचाल आया हुआ है उसके बारे में बताएगा। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में।